Desi vibe with Shehnaz Gill. She's got the vibe. नमस्कार, मेरा नाम भुवन बाम। वेलकम टू देसी वाइब्स विथ छठवां एपिसोड है ये। और 5 मैंने कब शूट किया मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी दोस्त शहनाज करती हैं इसको होस्ट। लेकिन आज मैंने बोला आज मैं इस तरफ बैठूंगा और शहनाज करेंगी इसको होस्ट। नहीं करेंगी, सॉरी, शहनाज इसको होस्ट नहीं करेंगी। तो शहनाज कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप बताओ। मैं सेम। अच्छा किया मैंने होस्ट 5 एपिसोड आपके। बहुत अच्छा किया आपने, इतना अच्छा किया कि मुझे लगा अब मुझे करना चाहिए। छक्का मार दो फिर आज आप, हैं कोहली बन जाओ। तो आज हम शुरू करते हैं एक बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन से कि कैसे शुरू हुआ आपका सफ़र? कौन से वाला? मेरे सफर बहुत है। आप कौन सा सुनना चाहते हो? आप ही लीजिए फिर। नहीं, आप ही लीजिए। हाँ? देखो, मुझे ना आज स्पेशली बोला गया है कि मुंह बंद रखना, क्योंकि एक भवन में 2 तलवारें नहीं रह सकती। क्या बात कर रहे हो यार, मैं बड़ा इंटरव्यू में तो खासकर चुप ही रहता हूँ मैं ज़्यादा। पर अगर आप कहती हैं तो आज मैं इसको आगाज़ कर देता हूँ इसका। आपका वैसे पहला सवाल क्या होता है यूजुअली? मेरा पहले होता है चाय पानी पीना है। हाँ, तो चाय पानी पियेंगे आप? इसको काट देना आप, ठीक है? इसको सीधा यहीं से लेना। चाय पानी पियेंगे आप? चाय पानी का जो आपने बोला ना काट देना, वो तो बिल्कुल नहीं कटेगा। ग्रीन टी पीती हैं, ब्लैक कॉफ़ी पीती हैं या चाय? एक्चुअली ब्लैक टी। बड़े लोग के शो में आपका स्वागत है। तो आज शहनाज ब्लैक टी पीना चाह रही हैं। हाँ जी। बाकी इस बात को आगे बढ़ाते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, चलो आपने बोला कि आपका ये शो है, जो भी है आपका ही है, आप ही रख लो। क्योंकि कहाँ 50-60 मिलियन वाले लोग आज आए हैं हमारे शो में, तो आप ही कर लो ना। यूट्यूब में इधर 2 मिलियन आते हैं, उधर 50-60 तो मिलेगा। 50-50 कर लेंगे हम। कुछ भी हो, हर हफ्ते ट्विटर पे मैं ट्रेंडिंग नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखिए। और ये जनता मेरे साथ अग्री करेगी। अच्छा, जो आपकी फॉलोइंग है उसके आगे तो कुछ नहीं बैठे हम, तो कटोरा लेके बैठे हैं कि एक बूंद हमारे पास गिर जाए तो वो हमारा तो ठीक है, वो तो ठीक है। वो तो ठीक है दोस्तों, वो तो ठीक है। और लेकिन मेरी बात सुनो, अभी मेरे को शर्मिंदा मत करो, नहीं तो मैं बेशर्म रंग गाना लगा दूंगी। इसलिए मैं होश नहीं करता। हाँ, क्योंकि वो जो 2 मिलियन है ना, वो 2 मिलियन आपके चाहे 50-60 मिलियन हो, है ना, आपको आते हैं। मेरे वो जो 2 मिलियन है बेचारे लगे रहते हैं कि चल, मुझे है कि मेरे को न्यूट्रल ऑडियंस भी चाहिए, वो मुझे चाहिए आपकी। नहीं, मुझे पता है मेरी ऑडियंस आपसे बहुत प्यार करती है। और हाँ बिल्कुल, 101%। अभी बता दो कमेंट सेक्शन में जाके कितना प्यार करते हो। ये कमेंट सेक्शन की बातें करते हो, यूट्यूबर हो आप, तो आप यूट्यूबर एंड एक्टर, कितना डिफरेंस? अभी एक्टिंग करने लगे हो तो उसमें तो आपको कमेंट्स नहीं आते, आपको तो कमेंट पढ़ने की आदत पड़ी हुई है। तो क्या डिफरेंस है यूट्यूबर और एक्टर में? फ़र्क है, यूट्यूब ट्रांसपेरेंट है थोड़ा। मतलब आपने जैसे कोई वीडियो डाली तो हाँ। फटाक से 1 घंटे के अंदर आपको पता चल जाता है कि वो वीडियो कितने पानी में है ना। हाँ। लेकिन जैसे अभी मैंने ताज़ा खबर किया हॉटस्टार पे, तो पता ही नहीं चल रहा था कि यार एक्चुअल में क्या है स्थिति। क्योंकि जो प्लेटफॉर्म होता है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, OTT प्लेटफॉर्म, हाँ जी। वो कभी आपको नंबर नहीं बताते कि इतने लोगों ने देख लिया है, इतने लोगों ने देख लिया है। हाँ। तो हमेशा आपको थोड़ा आइडिया नहीं रहता पक्का, क्योंकि यूट्यूब पर लिखा होता है कि इतने व्यू हो गए, फलाने व्यू हो गए। और कमेंट तो भाई साहब पता ही नहीं होता। तो जितने ट्विटर पे टैग्स होते हैं, जितने ट्विटर पे लोग आपका नाम या शो का नाम लिख के बातचीत करते हैं, जितने इंस्टाग्राम पे DM लोग करते हैं, उसी से ही रफ आइडिया लगता है। और जितने लोग स्ट्रीट्स पे मिलते हैं, उसी से एक रफ आइडिया लगता है कि क्या लगा लोगों को शो के बारे में। बाकी यूट्यूब की तरह ट्रांसपेरेंसी कहीं नहीं है। हाँ, तो ताज़ा खबर से मुझे याद आया, उसमें खबर तो हमें ये मिली है कि आप प्रोड्यूसर, राइटर, सिंगर, गाने भी लिख दिए, और क्या क्या बताऊँ, सब कुछ आपने किया। ये स्पॉट वाला काम भी खुद ही संभाला था जहाँ फिर? हाँ, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। सिर्फ प्रोड्यूसर का टैग है। हाँ। क्योंकि BB वाइन्स प्रोडक्शन से। हाँ। और गानों का क्यूरेशन किया है मैंने, लेकिन जिन्होंने गाने बनाए हैं वो उनकी ही पूरे उनकी देन है। उन्होंने जो बनाया वो उनका सबका एक्सपर्टीज़ है। पर मेरा काम था एक्टिंग करना। मेरा काम था कि जो हमने लिखा है पिछले 1.5-2 सालों में, वो हम अच्छे से अपनी सूझबूझ के हिसाब से एक फाइनल प्रोडक्ट बना के जनता को दिखा सकें। बाकी किसी चीज़ का क्रेडिट तो लेने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। तो BB की वाइन्स की फुल फॉर्म आज तक मुझे नहीं समझ आई। पता नहीं बाकी ऑडियंस को पता है या नहीं, इसकी फुल फॉर्म क्या है? मेरे घर पे लोगों को लगता था मैं ठेका चलाता हूँ। अच्छा। हाँ, कि मेरे ठेके हैं दिल्ली में। हाँ।
क्योंकि वाइन्स है। अब जनता को ये नहीं, अब उनको ये नहीं पता कि वाइन्स मतलब आई एम श्योर जो ये देख रहे हैं उनको शायद आइडिया हो कि वाइन्स एक जैसे टिकटॉक है, हाँ वैसे ही वाइन्स एक ऐप हुआ करता था यूएस में अच्छा आज से कुछ सालों पहले, 7-8 सालों पहले। तो उसके अंदर आप 5-6 सेकंड का वीडियो डाल सकते थे एंटरटेनमेंट के लिए। ओके तो उस टाइम पे जब यूट्यूब नहीं था मेरे जीवन में, तब फेसबुक, हम बहुत थे, फेसबुक, ऑरकुट, हाई फाइव, ऑरकुट, इस पे बहुत सारे थे हम लोग। हाँ तो फेसबुक पे वो वाइन्स वाला जो वीडियो था वो बहुत रेकमेंड होता था। अच्छा तो दिमाग में वाइन्स फिट हो गया था और एक जोक आया दिमाग में, और यूट्यूब का पता नहीं था मुझे, तो मैंने फेसबुक पे डाल दिया। अब फेसबुक पे पेज बनाया तो फेसबुक ने बोला कि क्या नाम रखेंगे जी, हाँ तो बीबी भुवन बाम की वाइन्स, क्योंकि उसको करियर नहीं समझा ना मैंने कभी जीवन में। तो मैंने सोचा कि देखी जाएगी, कौन ही देखेगा, डाल देता हूँ। डबल कैरेक्टर आप खुद का खुद ही करते हो। हाँ। कभी सोचा नहीं है कि किसी और को भी मौका मिले, शादीशुदी करनी है या नहीं लाइफ में, जब कर खुद लें। के साथ ही करनी है? कर लें। खुद ही बनते हो ना सब कुछ, इधर से आया, इधर खुद बोला, फिर उधर से खुद बन और जाता। शादी में दोनों हाथ से बजती है ना ताली। तो आप खुद के साथ भी तो ताली बजा सकते हो ऐसे करके। बजाता ही हूँ अभी, बट लेकिन हाँ मतलब आप हंसे क्यों? आपकी मैं सोच पीछे से इतनी घटिया क्यों है? पीछे से गिगलिंग की आवाज आई तो मैं सोचा मैं थोड़ा हंस दूं। अच्छा लेकिन शादी जब होगी तब होगी, अभी कौन देख रहा करनी है? है। हाँ बिल्कुल। लड़की ढूंढ ली? हाँ 15 साल हो गए अब तो। लड़की के साथ 15 साल हो गए रिलेशनशिप में? आर यू मैड? नहीं, मस्त एकदम। क्या बात कर रहे हो यार? तो आपने सोचा है कि उसके नाम लिखवा देना है अपना YouTube, सारा नहीं। कुछ उसके नाम करके? उसके नाम ही है सब कुछ, बोलने की जरूरत नहीं है। यार हाउ हम्बल यार। अरे मतलब उसके नाम ही है, वही है सब कुछ। अब तो उसके रुलाओगे मुझे? नहीं मतलब हमें क्यों नहीं मिलता कोई ऐसा? जल्द है? जल्द। जल्द? ठीक है, शुक्र है, दुआएं। यार आपने ना ब्लैक डाला हुआ है ना, मेरी आंखों में डल रहा है, बहुत ज्यादा वो कर रहा है। मेरे पास 2 ऑप्शन थे। क्या? मेरे को एक हरा पहनना था, हाँ। और मुझे ब्लैक पहनना था। मैंने बोला ब्लैक हमेशा सेफ ऑप्शन रहता है। ब्लैक अच्छा लग रहा है? मैं ज्यादा अच्छी लग रही हूँ ये? देख लो यार, नया नया आया हूँ मैं अभी, प्लीज यार। यार आप मेरे से बात, मेरा नहीं मन कर रहा आपसे बात करने का। आप मेरे से सवाल पूछो, बोर हो गई हूँ मैं क्या आप पूछूं? इतने बड़े कंटेंट क्रिएटर हो, इधर क्रिएट करो कुछ जहाँ वायरल हो जाए हमारा कुछ। मेरा कुछ वायरल नहीं हुआ आज तक, क्यों? सच में कुछ नहीं हुआ मेरा। वायरल होते होते अभी 7 साल हो गए। हाँ। एज इन धीरे धीरे हुआ सब। बीप कम डाला करो ना। बीप तो बहुत कम हो गई अभी। बीप तो 4 साल पहले तक डालता था मैं। हाँ। फिर धीरे धीरे बड़ा हो गया थोड़ा दिमाग से। मेरे को ऐसा लगा कि बड़े हो गए हैं अब, थोड़ा हाँ, सुधर जाते थोड़ा रुक के डालना चाहिए। फिर उसके बाद 10-12 वीडियो थी, उसमें रुका, फिर शुरू हो गया। बट फिर रुका, फिर शुरू हुआ। मतलब ऐसा लगता है कि अभी जहाँ ज़रूरत है वहाँ करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली से हूँ यार। फिर कैसे दिल्ली जस्टिफाई करोगे? दिल्ली से हूँ। एग्जैक्टली तो दिल्ली में कैसे जस्टिफाई करो फिर आप कि दिल्ली के हो आप? right. और फ्रैंकली जितने लोग ये देख रहे हैं दिल्ली से, उनको पता है ये बात कि दिल्ली में जब 2 मित्र आपस में बात करते हैं हाँ। तो सीधा सीधा नहीं बात करते। गाली दे के बात। हाँ, शुरू उससे होता है और एंड भी उससे होता है। मजा तो आता है, देखो मजा आता है, वजन होना चाहिए ना बात में। मजा आता है। अब YouTube क्या है? YouTube मतलब यू, आपकी बात है YouTube। हाँ, okay. इसलिए वो हमारे एक इंडिविजुअल के लिए प्लेटफॉर्म है ठीक है, कि कोई भी इंसान आप जैसा मेरे जैसा YouTube शुरू कर सकता है। राइट। तो वैसा ही है YouTube। तो मेरे लिए भी यही था। तो मैं बोला कि यार अगर मेरे ऊपर है, अगर YouTube हाँ मेरे लिए है, हाँ तो मैं ट्रांसपेरेंसी दिखाऊं ना लोगों को कि लोग कैसे आपस में बातें करते हैं। मैं क्यों बीच में वो डाल दूं, क्या बोलते हैं उसको, फिल्टर। पर्दा, फिल्टर, ये क्यों डाल दूं मैं? हाँ, पर फिर भी थोड़ा तमीज़ से ही बनाता हूं। पेश आना। हाँ, ज़्यादा वो नहीं करता। तो जैसे आपको वैसे फ्रेंड सर्कल है या कैसे, उनमें तो गाली दे के, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं भी अपने फ्रेंड से जब बात करती हूँ तो मैं भी गाली दे के बात करती हूँ, नहीं तो मुझे मज़ा नहीं आता। बस। बट जब मैं थोड़ा सा जैसे यूट्यूब पे भी चाहे कैसे भी मैं लाज रखती हूँ, क्योंकि बहुत फैमिलीज भी होती है, कितनी दुनिया हमें देख रही होती है, इंस्पायर होती है। तो जो मतलब आपको इस थॉट पे क्या आपका प्रोसेस है? भाषा पे ना जाके अगर भाव पे जाएं, हाँ, वो मैटर करता है। अच्छा समझाओ थोड़ा सा, मेरे को समझ नहीं आया। कि अगर 2 दोस्त आपस में आप और मैं बात कर रहे हैं, और अगर मुंह से गाली निकल गई, तो आप और मेरे में प्यार है ना, दोस्ती है। एग्जैक्टली, तो वो मेरे कैरेक्टर जो हैं मैं आपस में ही खेलता हूँ। राइट। मैं किसी को गाली नहीं देता, किसी के ऊपर जोक नहीं बनाता।
हाँ। मैं किसी तीसरा बंदा जो रियल इंसान है उस पर जोक नहीं बनाता, ये मेरे ही फिक्शनल कैरेक्टर हैं। तो इसीलिए लोगों को भी कभी खटका नहीं, मेरी ऑडियंस को कभी नहीं खटका कि यार गाली कम कर दो, ये कम कर दो। और वैसे भी अगर हम किसी और को भी दे रहे हैं, हमारे फ्रेंड को, उसकी इंटेंशन गलत नहीं होनी चाहिए। गलत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, एज लॉन्ग एज आप देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी आज के ज़माने में हम हंसना भूल गए हैं सब। राइट। हमें मन करता है कि बस हम किसी को पेल दें, राइट। कुछ भी लिख के किसी को पेल दें हम, या कुछ भी, क्योंकि कौन देख रहा है, चेहरा थोड़ी दिख रहा है, डीपी कोई और डाली हुई हमने, हमें तो बस कुछ भी लिख देना है, गाली गलौज कर देनी है। मैं चाहता हूँ कि जैसे भी हो लोगों को खुश किया जाए, लोगों को खुशी दी जाए, लोगों को हंसाया जाए। शुक्रिया भाई। लोगों को हंसाया जाए, लोगों को खुशी बांटने के लिए तो हम आए हैं। हाँ। क्या पता कल को क्या हो जाए मेरे साथ। मैं यही सोच के बैठा रहूँ कि उनको लगेगा गाली देता नहीं, मैं सबको कहता हूँ जो ये देख रहे हैं, मैं बोलता हूँ कि मेरा चैनल है बीबी की वाइन्स, आप उस पर सारी वीडियोस अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं, लेकिन अलग अलग कमरों में ईयरफोन लगा के। बहुत देखते हैं लोग आपको लेकिन मैंने उनके लिए, जो माता पिता हैं, जो दादा दादी हैं, उनके लिए मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका नाम है ये वाली माँ बाप को दिखाओ। समझ रहे हो क्या बात कर हाँ, रहे हो? क्योंकि मुझे पता था बीच में, मेरे को आधे रास्ते में तीसरे चौथे साल में मुझे समझ आ गया था कि अगर मुझे घरों में घुसना है तो मुझे घरों के लोगों को यार आप भी तो थोड़ा खुश करना चाहिए। देखो, मुझे पता क्या पसंद आता है, जो भी है नेचुरल हो। हाँ। जैसे भी हो। हाँ। अगर दुनिया को भी दिखा रहे हो वो भी नेचुरली है, यही हूँ मैं। एक्सेप्ट करना है करो, नहीं करना बाढ़ में जाओ। हाँ। तो दिस इज यू। हाँ। तो आई लाइक इट। तो आपको तो आपकी जनता वैसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है, जैसे जो आप कर रहे हो यूट्यूब पे। तो एज एन एक्टर आपको उतना प्यार मिल रहा है क्या? ओह, आई लाइक दिस। मिल रहा है? क्या बोलूँ, हाँ मतलब क्योंकि मेरे अंदर जो डर था वो निकल चुका है अब। डर ये नहीं था कि मैं एक्टिंग कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मुझे पता था कर पाऊँगा, लेकिन क्या जनता एक्सेप्ट करेगी उसको? क्योंकि जनता ने अभी तक सिर्फ कॉमेडी देखी है पिछले 6-7 सालों में, और अभी ढिंढोरा आया था जो मेरा यूट्यूब पे सीरीज था, वो देखने के बाद एकदम कॉन्ट्रास्ट, ताज़ा खबर है जो कि एकदम सीरियस ड्रामा है, थ्रिलर है। उसमें लोगों को, जब तक ट्रेलर नहीं आया था, लोगों को लगा था इसमें कुछ कॉमेडी होगी, कुछ ये होगी, लेकिन जब ट्रेलर आया तब लोगों को लगा अरे बाप रे ये तो कुछ और ही है। फिर जब लोगों ने शो देखा तब बहुत पसंद आया लोगों को, कि ये भी कर सकता है, कि ये भी कर सकता है। क्योंकि मेरा यही, अब मुझे ऐसा लगता है कि आप देखिए, कॉमेडी करना फ्रैंकली सबसे टफ है बहुत। मुझे बीच में रियलाइज़ हुआ जब मेरे 15 या 16वां कैरेक्टर हो गया था ऑलमोस्ट, तब मुझे ऐसा लगा था कि यार अगर मैं इतना कर पाता हूँ तो मैं ड्रामा भी तो कर ही सकता हूँ। हाँ। मैं सीरियस ग्रे रोल्स भी तो कर ही सकता हूँ। फिर जब हमने किया, जब पूरा शो निपट गया, जब हम एडिट पे बैठे, तो मुझे लगा कि यार सही है, मतलब वो पहला कदम बहुत मुश्किल होता है ना। हाँ। जब ले लिया तो बैठ के देख रहे हो तो आपको लगता है चलो अच्छा किया, ले लिया कदम, अब बस जनता को पसंद आ जाएगी, तो वैसा वाला रहता है। पर मैं खुश हूँ कि जनता को बहुत अच्छा लगा और मज़ा आ गया। ये मोटिवेशन भी मिलता है ना फिर आपको कि अब आप एक चीज़ के लिए नहीं जाने जाओगे केवल। एग्जैक्टली। नॉट दैट आई एम नॉट प्राउड ऑफ दैट, मतलब सब दिया है यूट्यूब ने, लेकिन उससे बाहर निकल के कुछ ऐसा एक्सेप्ट करवाना लोगों से मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इंडिया के इतने बड़े यूट्यूबर हो आप, है ना, अभी कितनी बड़ी बात है, आप एक्टिंग में भी आ गए हो, तो मतलब आपको पता नहीं है कुछ और ना हो जाए, मेरे मन में आ रहा है, आपको मेरे शो में आने को किसने बोला था? देखिए पता मेरे को क्या लगता है, हम चीयर्स, पैसे कमाना, चीयर्स करके ना पहले सिप लेते हैं। दोस्तों इससे तुम्हें पता लग गया होगा मैं दारू नहीं पीता। मुझसे सड़क पे मिलके लोग बोलते हैं हाँ। मैं क्या कह रहे बियर पीने जा रहे, चलोगे? मैंने भाई मैं नहीं पीता, हाँ। कंपनी दे सकता हूँ लेकिन अभी मेरे पास, मेरे को कहीं और जाना है। लेकिन लोगों को नेचुरली लगता है कि ये, क्योंकि आंखें भी मेरी छोटी हैं, हाँ, मैं हंसता हूँ तो एकदम बंद हो जाती है आंखें, मेरी भी है ना। हाँ। तो लोगों को लगता है ये फुल करता होगा ये सब, पर दोस्तों आज जीता जागता सबूत इस बात का है, ठीक है। बीबी की वाइन्स के फैन, कहाँ है मेरा कैमरा? पीती मैं भी नहीं हूँ। चीयर्स। पता है क्या है, एक्टर को सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। इफ़ यू आर अ गुड एक्टर यू शुड नो एवरीथिंग, ओके। सो मुझे पता है कि चीयर्स करने के बाद सिर्फ जरूरी है, क्योंकि इट्स अ रिस्पेक्ट, राइट। इसको इज्जत बोलते हैं, इज्जत देना। हाँ, कई तो ऐसे करके ऐसे भी करते हैं। अब दोस्तों आप बताइए।
कि ये केवल एक्टिंग कर रही हैं क्या सच में पीती है? या सच में पीती हैं। आप बताओ, आपको क्या लगता है मुझे पी के आपने भी मुझसे पूछा कि मैं क्यों आया हाँ इधर। हाँ आप जिए 20 साल जिए, आप 30 साल जिए, 50, 100, 150 साल जिए, हाँ जब तक आपकी एक दूसरे के साथ वाइब मैच होती है, हाँ। वो मेन है। तो आप मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ आज। हम कभी नहीं मिले इससे पहले, हमने कभी बात नहीं करी, कुछ नहीं करी। आपने सिर्फ- मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज ही सिर्फ नहीं किया कुछ यूनिवर्स में कुछ वाइब मैच हो गई, ये यूनिवर्स ही है। बस वाइब मैच हो गई और मैंने बोला जी ये करना ही चाहिए। वाह। सिर्फ वाइब का खेल है। तो देखो हमने भी आपको सद्दा दिया कि आओ, है ना? मेरी दिया। बहुत मैं बहुत हमारे खुश हूँ। लिए भी बहुत बड़ी बात बहुत है खुश आप हूँ मैं। हमारे शो में आए यार। यूट्यूब पे हमारा ये चल रहा है देसी वाइब्स विद शहनाज गिल, और यूट्यूब का इंडिया का बेस्ट यूट्यूबर ना है तो ऐसे तक हो ही नहीं सकता। हमने भी अपने फायदे के लिए बुलाया है यहाँ पे आपको। Cheers। अगर लाइक्स कमेंट्स अच्छे ना आए तो ये बंदा यूट्यूबर अच्छा नहीं। दोस्तों ये गाज गिर चुकी है, तो बातों बातों में कर दो लाइक। हाय यहाँ प्लीज कहीं बटन होगा इधर। यार मेरी बात सुनो, जब मैं जैसे आप हो, आप ना, मैंने आपका ये भी देखा, आप वो भी बनाते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल लिपसिंग डाल देते हो। हाँ कोई बात कर रहे चार हाँ, पांच हाँ, हाँ। तो उसमें लिपसिंग डाल देते हाँ। हो। मेरे लिए भी कुछ करो ना ऐसा। या मैंने किया था लेकिन मैंने हटा दिया वो, क्योंकि वो ज़्यादा फ़नी नहीं था। मतलब ऐसा होता है ना कि आप सबसे बड़े दुश्मन आप खुद के खुद ही होते हो, हाँ हाँ हाँ। और जब तक आप खुद को सच नहीं बताओगे तो कैसे चलेगा काम। अब मैं वो वीडियो देखी, सब कुछ कर दिया मैंने, मैं बस वो डालने ही लगा था। फिर मैंने कहा नहीं यार ये मज़ा नहीं आ रहा, पिछली बार जैसे यार मुझे मजा दिला दो फिर मैंने हटा दी वो। प्लीज, मेरे लिए कुछ करो ऐसा, मुझे अच्छा लगेगा। यार एक इतनी अच्छी वो वीडियो थी आपकी, वो तो बना दी ना आपने यशराज के साथ, वो बन गया, देखो कल्ट बन गया वो। कौन सी वाली? वही कुत्ता टॉमी वाली? हाँ वो तो अब, वो तो बहुत ही कुछ हो गया उसका। हाँ। तो अब ये खत्म करो जी। नया क्या करोगे मेरे लिए? इसी का बना दूंगा कुछ इसी का ही कुछ बना दूंगा। गाइस सुन लो, अगर इन्होंने ना बनाया ना अरे यार तो इनकी खैर नहीं। गाइस प्लीज इनके वाले फैंस मुझे मिल लो, मेरे कमेंट्स करो, मेरे को लाइक करो, मैं आपको बहुत प्यार करूँगी, इनसे भी ज़्यादा। दोस्तों मैं इतवार को कभी कभी मजाक कर देता हूँ। अरे कोई और बात पूछनी है मेरे से आपने? कोई बात आपने क्यों सोचा YouTube बनाने का? यार मैंने नहीं सोचा था, मेरे भाई का आइडिया था ये। कहता प्लीज़ YouTube बना ले यार। कहता कि क्योंकि सारी ज़िंदगी तू इससे कमा के खा सकती है, चाहे पता नहीं काम, देखो मैं लड़की हूँ, मुझे नहीं पता, मैं क्योंकि यहाँ पे मैन ओरिएंटेड वर्ल्ड है, तो लड़कियों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। मैं चाहूँगी कि मैं दिलाऊँ ये हक लड़कियों को अपने। नहीं बट आप तो टॉर्च बेयरर हो, वो क्या आपको होता है? मतलब इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी विमेन वैसे या। वाला। मतलब आप कुछ भी करोगे अगर, तो आपको देख के कितनी महिलाएं और बोलेंगी कि यार ये मुझे करना चाहिए। तो ये बहुत सही डिसीजन है आपका। यार ठीक है अभी के लिए हूँ, बट मैं वैसे बता रही हूँ कि देखो लाइफ में तुम्हें नहीं पता ना तुम्हारा फ्यूचर क्या है, कुछ नहीं पता, बट यू शुड बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। अभी मेरे पास है कुछ चीज़ें करने के लिए, मैं कर रही हूँ। आगे आगे जाके आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आगे आगे कुछ ना कुछ अच्छा करती रहूँ, बट अगर नहीं हुआ तो मेरे पास खुद के पास सेविंग होनी चाहिए कि मुझे भीख ना मांगनी पड़े, कि मुझे उस चक्कर में कहीं शादी ना कर लेनी पड़े। मुझे शादी वगैरह में बिलीव नहीं है अभी, मुझे नहीं करनी, मैं अभी बहुत आगे जाना है लाइफ में। बट मुझे है कि मैं अपने पास सेविंग रखूं अपनी, सबको रखनी चाहिए सेविंग। कई लोग उड़ाते जाते हैं, कईयों को होता है कि हाँ ठीक है पैसा कमा रहे हैं तो उड़ा दो। मेरा ये है नहीं, मुझे अपने पैसे बचा के रखने हैं। व्हाट डू यू थिंक? किसके लिए? अपने लिए। अभी आपने बोला फ्यूचर नहीं देख सकते। फ्यूचर मैंने कहा कुछ भी हो सकता है लाइफ में आगे जाके। एग्जैक्टली आगे जाके नहीं, अभी मैं बाहर गिर रही हूँ, मेरे सर पे गिर जाए कुछ। अरे गिर जाए वो तो बाढ़ में जाए, जो गिरना है वो तो गिर जाएगा। इसलिए बट हॉस्पिटल के लिए पैसे तो होने चाहिए। कल को तुम फोन करके दूसरों को ये ना बोलो ना कि हाय है उनके पास, ये उतनी देर में मर जाए। अपने पास सेविंग होगी तो फिर एटलीस्ट हम अपना इलाज तो करा सकते हैं ना। मतलब जो पैसे उड़ाते हो ऐसा थोड़ी है कि 2 लाख कमाए तो 2-2.5 लाख ही उड़ा दी अरे सीधा। कई होते हैं ना,
अच्छा है लोग बहुत चलो मेरे आसपास सही लोग हैं मतलब फिर जो कम उड़ाते हैं। मेरे आसपास तो लोग ही नहीं है वैसे, बट हाँ जो भी है मैंने बहुत दुनिया में देखे हैं लोग जो उड़ाते हैं? बेवकूफ़ों की तरह पैसे उड़ाते हैं। खैर यार उनके लिए सही है वैसे, उड़ा सकते हैं लोग, कुछ सोच के उड़ाते होंगे मेरे को लगता है, ऐसे थोड़ी किसी को पता होगा कि अभी दिसंबर में आने हैं पैसे तो चल आज उड़ा देता हूँ, समझ रहे हो आप। वैलेंटाइन का क्या प्लान है? वैलेंटाइन का क्या प्लान है? कुछ नहीं यार, सोचा नहीं, स्ट्रेस दे दिया, अब सोचना पड़ेगा। सोचोगे कुछ करोगे? देखते हैं, डिनर विनर ही होगा। डिनर कहाँ पे? घर पे। घर पे? अच्छा लाइटें लुइटें लगा के, है ना? हाँ। घर पे। दारू भी रखोगे? मैं नहीं पीता। बकवास मत करो। अभी तो बोला मैंने नहीं पीता, मैं सच्ची नहीं पीता। जो कहते हैं ना हम ये नहीं करते वो पक्का कर रहे होते। जैसे अब मैं, आपने मुझे फंसाया कि आप तो चीयर्स कर रहे हो, मैं नहीं पीती, तो इसका मतलब मैं रिलैक्स्ड हूँ, मैं रिलैक्स्ड हूँ। आपने मैं भी रिलैक्स्ड हूँ, ना पी के मैं रिलैक्स्ड हूँ सच में। अगर मैं पीता होता मैं बिंदास बोलता कि हाँ मैं बियर पी लेता हूँ या फलाना जो भी है, पर नहीं, मैं कभी नहीं। आसपास इतनी देख ली ना मैंने चीज़ें, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ही। हालांकि मैंने पिया एक बार, मैं 8वीं में था। देखा, निकाल दिया ना सच। पूरी बात तो सुनो यार, कैसी बात। 8वीं में था मैं और बहुत छोटा था, और पिताजी पीते थे तो मुझे पता था कहाँ रखते थे वो। सो जाते थे जब तो मुझे उनका अड्डा पता था कि वो यहाँ रखते हैं। तो मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है जो रोज़ खुल जाती है 6 बजे के बाद शाम को। तो मैं गया, मैंने वो बोतल खोल के, उसके इतना बड़ा ढक्कन था, उसमें पूरी डाल दी। मुझे कॉन्सेप्ट पता नहीं था पानी उनी का मैंने पूरी डाल दी और मैं घूंट मारी और मैं सिर्फ खांसता रहा पूरी रात, क्योंकि पूरा गला चिर गया था। मैंने कहा यार कितना दुख में होगा ये आदमी जो ये चीज़ पी रहा है फिर मैंने बोला पीनी नहीं चीज़, और वो दिन है आज का दिन है। पीनी भी नहीं चाहिए, इट्स अ बैड हैबिट। लिमिट में करो तो ठीक है। इतना क्या सपोर्ट कर रहे हो दारू को? डॉक्टर बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। डॉक्टर बोलते दारू पी लो लेकिन लिमिट में पियो। इस ऐसी कौन सा डॉक्टर है ये? मुझे भी मिलना, दिल्ली में रहता है क्या? दिन के 2 पैग हाँ अगर पी लोगे आप सलीके से, हाँ। बस खत्म। 30-30 60-60 चलो लाओ, इससे अच्छा कोई दारू के ब्रांड की प्रमोशन ही कर लेते हैं हम। दारू की बातें ही हो रही है ज़्यादा। इंशाल्लाह कि आप इंडियाज़ के टॉप यूट्यूबर हो। अब मैं चाहती हूँ, मेरी दुआ है कि आप टॉप पे एज एन एक्टर भी आ जाओ। चीयर्स, चीयर्स टू कॉपीराइट आ जाएगा। अच्छा कुछ चीज़ें जो यूट्यूब चैनल पे नहीं करनी होती, राइट। उनमें से ये एक चीज़ है, कहीं से नहीं पता कहाँ से कॉपीराइट आ जाए। सही बात है। मतलब अभी क्या हुआ, कोई मेरा दोस्त था, उसने गाने के लिरिक्स बोले थे, गाए भी नहीं थे, धुन भी नहीं थी, किसी ने मैनुअली क्लेम कर दिया उसमें। ये तो है, ये है। तो अब यूट्यूब पे गाने भी थोड़े वैसे से हैं कि आप रिस्क है, डालने तो आप डाल दो, पर कभी भी कॉपीराइट आ जाएगा, फिर लड़ते रहो। पहले काम करो, पहले लिखो, फिर लड़ो, ये रहेगा। ये है, मेरे साथ भी होता है ये। तो इसका मतलब जो हमने पीछे 3-4 गाने जैसे विकी कौशल वैसे किए, अरे नहीं, आप इधर गलत हो थोड़े से। जैसे ना 15 सेकंड कर सकते हैं, 15 सेकंड गा सकते हैं हम। 6 सेकंड गा दो। कैसा लगा? जो भी था ना अच्छा था, बस आई लाइक इट। मुझे ना आप इमोशनल बहुत लगते हो अंदर से, हाँ, है ना? अंदर वो तो है, हाँ, है इमोशनल, बहुत अच्छा मतलब आप जब तक इमोशनल नहीं हो अंदर से, जी क्यों रहे हो? मेरे को समझ नहीं आता। जो लोग इमोशनल कहते हैं कि हम जीते नहीं जी, हमें रोना नहीं आता, क्या मतलब क्या आपका दुनिया में? अरे वो सिर्फ पता क्या होता है, वो लोग छुपाते हैं कि हमें लोगों के सामने नहीं दिखाना। वो भी हो सकता है, पर कई लोग मैंने सुना है बोलते हैं कि हम अकेले में भी कोशिश करते हैं रोने की, रो नहीं पाते। फिर मेरे को ऐसा लगता है यार ये तो फिर थोड़ा खुलना चाहिए किसी को, क्योंकि वो लोग अपना अंदर से दबा देते हैं अपने आप। बताती हूँ क्यों अंदर ऐसे दबाते हैं लोग के। एक सेकंड रुक जाओ, अभी मुझे हंसने दो थोड़ा अच्छे से। हंस रहे हो या रो रहे हो? मैं हंस रहा हूँ, ठीक है। अरे जब रोते हैं इधर से इधर तक कुछ वो जो होती, कितनी ये चीज़ जो है पता नहीं पाइप होती है, कुछ तो होता है अंदर, वो कुछ तो हल्की हो जाती है रोने से, यहाँ से। हाँ ऐसे चैन आता है ना, कुछ रिलैक्स हो जाता है बंदा।
मतलब रिलैक्स होने के लिए बाहर कंधों से निकालने के लिए रो लेना चाहिए। तो इमोशनल होना बेसिकली बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। मैं तो बोलती हूँ रो सारे। चलो भाई सब रो चलो बस ऐसे ना रोएं। हाँ चलो एक ना राउंड खेलते हैं, हाँ ठीक जी, है? हाँ जी। छेती 10 राउंड। आपको आंसर देना है, एनिमल्स और ह्यूमंस। एनिमल्स। एक एक वर्ड में बताओगे क्यों? हाँ क्योंकि बात नहीं कर पाते। एनिमल्स। हाँ बात तो इतना और सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट होते हैं। हाँ मैं पेट लवर नहीं हूँ। नहीं हाँ डॉग्स भी पसंद नहीं आपको? आई एम ह्यूमन लवर। नहीं वो तो अच्छी बात है बट डॉग्स कैट्स पसंद नहीं आपको? यार डर लगता है, पता नहीं निकल जाएगा डर। कैसे। एक अगर छोटा शिशु पपी ले आओगे आप, हाँ वो- मैं तो अपने घर में वैसे किसी को घुसने नहीं देती। नहीं छोटा शिशु होगा ना तो आप उसके साथ अडेप्ट कर लोगे। फिर मेरे को भी डर सिस्सू था। के चक्कर में सुस्सू आएगा ना जब उसका, तो तब मेरे से नहीं संभाल होगा। मैंने नया घर लिया है, आप आना कभी मेरे घर पे अरे वाह, जब भी। बट मेरे रूल्स है थोड़े। बेड पे सोना, तेल नहीं लगा जाना, पहले नहाना पड़ता है मेरे बेड पे सोने के लिए। मेरे को ना वॉशरूम नहीं जाना। गंदा हो जाएगा। आप कहाँ जाते हो? मैं तो जाती हूँ हम क्यों ना जाएं फिर? क्योंकि मेरे को पता है, मेरे को साफ करना आता है, मुझे सब कुछ मैं करके आती हूँ। बट ये क्या जुल्म है यार। तो फिर आप जब किसी को इनवाइट करते हो तो आप बोल दिया करो करके आना। ऑफ कोर्स करके ही आते। मेरा भाई आया था। टॉयलेट नहीं जाना। बोलती है ये कैसा जुल्म है यार। बोलती बाहर जा गई, होटल ले ले, वहाँ पे टॉयलेट करके फिर घर। कंट्रोवर्सी और कंटेंट। कंटेंट। कंट्रोवर्सी तो बाद में हो ही जाती है। हाँ मतलब कंट्रोवर्सी से ना आपका भला होता है ना मेरा भला होता है, जो देख रहे हैं उनका होता है। एग्जैक्टली। एक्टर और यूट्यूबर। ओह यूट्यूबर, ओके। क्योंकि उसमें एक्टिंग भी इन्वॉल्व है। मतलब अगर मैं एक्टर बोलता हूँ तो फिर मेरा यूट्यूब रह जाएगा ना फिर। तो यूट्यूबर। जिससे शुरुआत हुई है वो पहले। वो तो है ही पहले हमेशा। गॉड ब्लेस यू। डेटिंग और शादी। बातें करके तो समझ आ गया यार, ये शादी करेगा बंदा, लॉयल है। डेटिंग मैं बताता हूँ क्यों मतलब हर चीज़ के अपने वो है। हाँ पर डेटिंग इसलिए क्योंकि छुप छुप के हाँ, ये मोहब्बत में मजा है। समझ रहे आप? हाँ सबको पता है सबको पता है शादी में। हाँ। वर्जन और ऊ ला ला ला। ओ ला ला। वर्जिन और ऊला ला ला कुछ अच्छा टर्म नहीं था इसके लिए? अरे इसने लिखे है, मैंने तो इसको बोला था ये मत लिख। कहता नहीं उससे पूछना है, वो बहुत अच्छे से आंसर देता है, उसको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ऊला ला ला नहीं बोल सकते इस चीज़ को। क्या मुझे बताओ, हम आगे से। ये बोलते हैं क्योंकि छोटे होने पड़ जाता है फिर। वर्जन और ठीक है आप समझ आ गई। जितना शहनाज को समझ आया मुझे भी नहीं आया था फ्रैंकली। अगर आपको आया है तो कमेंट में लिखो कि वर्जिन और। नहीं मुझे लेट समझ आता है बट आ जाता है। हाँ ये मतलब 4 प हैं इसके, ठीक है? तो स्पेलिंग सही रखना है। गाली या अच्छी बात? दोनों दोनों दोनों। दोनों करते हो। हाँ क्योंकि गाली में भी मोहब्बत होती है बहुत। ही विल बी माई बेस्ट फ्रेंड। घरेलू लड़की या बाहर लड़की? ये क्या था? ये क्या सवाल है भाई? बकवास। दोनों। बकर लड़की, बकर। बकर। पक्कर मतलब? घरेलू से क्या मतलब? वो घरेलू मतलब जो आपके लिए, ये लो पति जी चाय बन गई है, खाना बन गया है, करवा चौथ हमें- रख रही है, हमें बकचोद चंद्रमा पे लेकर जा रही हमें है। बकचोद लड़कियां पसंद। हाँ। हमारे साथ में घूमे ना यार दुनिया। मैं कैसी लगती हूँ आपको देखने में? घरेलू या ओके। गेस द ऑब्जेक्ट्स। अच्छा। ठीक है, गेस करने ऑब्जेक्ट्स। आंखों में पट्टी बांधनी है क्या उनके? आप पहले बोल देना अभी। तो पट्टी ना करके भरोसेमंद आंखें बंद कर लूं? हाँ प्लीज है ना? प्लीज। आपने अभी बोला कि मैं पट्टी के बिना भी मैं लॉयल्टी दिखाऊंगा। हाँ। आप पहले कसम खाओ, जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो आप अपनी आंखें नहीं खोलोगे। आंखें बंद कर। मेरा सारा नुकसान हो जाएगा। बंद। हमने बहुत मेहनत की है वो बंद, चीजें बंद, लेकर। आंखें बंद। ये बता दो जीवित है कि क्या है? जो भी है बाढ़ में गया। ठीक है तुम्हें अपनी आंखें नहीं खोलनी। ठीक है ठीक है ठीक है चलो बंद। बताना कब बंद करनी है? बंद लूं कर अभी? लो कर लो। चलो ठीक। इसमें हाथ डालो और बताओ ये क्या है? थोड़ा गाइड करो। एक सेकंड। शक्ल इधर रखो अपनी। सूंघ नहीं सकता ना? नहीं। छी क्या है ये? छी। ये घी है? नहीं।
कुछ और? नहीं, ये वो है क्या जो आपके घर में नहीं करना? नहीं यार मेरी ना इंट्रूसिव थॉट्स कह रहे हैं कि सूंघ लूं मैं, लेकिन मैं सूंघूंगा नहीं इसको। हाय हाय। लेकिन घी जैसा लग रहा है ये, कुछ नहीं, इसमें कुछ कण भी हैं थोड़े थोड़े। शनाज को देखने के बाद भी नहीं पता चल रहा क्या है। भाई अभी तो आंखें खोल ही लो। खोल दूं पक्का? क्या है मुझे क्या खुद ये? नहीं पता। हरी चटनी। हाँ। अच्छा, ए टिश्यू दो। वाह 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 वाह। एक ना पानी रखो इधर, पानी में वो दो, और इधर वो घुसाते रह गए अपना हाथ। चलो भाई नेक्स्ट पकड़ो। ई कहाँ है? आंखें मत खोलना। ये मुझे कुछ खाने की चीज लग रही है, लेकिन इसमें वो है, सीताफल है क्या? गैस नहीं ना कर पा रहे? बहुत नहीं कर पा रहा मैं गैस। आपने पकड़ा हुआ क्या हाथ में? हाँ। तो जानवर नहीं होगा कोई। ये क्या है? प्रॉपर पकड़ता हूँ इसको। अरे खोल दो आंखें और देख लो क्या है। ये क्या है? बड़ा है। चल ठीक है। दो फेल नहीं, दो फेल हो दो गए ना। फेल के। बकवास। चलो नेक्स्ट, चलो डालो। कहाँ से लेकर आए हो इस चीज को? जेली है? नहीं आमरस? नहीं। कुछ गाढ़ा है, क्या होता है गाढ़ा? गाढ़ा लस्सी तो नहीं होगी? दही? हार गए। नहीं पता मुझे, हाथ गंदे हो गए लग। खोल दो और संदूर भर लो इसके नाम का। चटनियाँ, केचप। ये लो। एक भी गैस नहीं कर पाए, क्या इज्जत रहेगी आपकी मेरे शो में आके। माखियाँ। हे भगवान, ये क्या लग रहा है मुझे हाथ में? गुब्बारा? वेरी गुड। अच्छा, ये जो राफ्ता राफ्ता के बारे में बोलना है, सीरीज के बारे में, जो आप उनको जरूरत नहीं है। नहीं है जरूरत, मेरे को लग रहा है। क्या किया, क्या है, कैसे किया? यार बड़ा प्यारा शो बनाया है। हाँ। और वो है कि एक न्यूली वेड कपल है, उसकी अनबने, उनमें प्यार, और कैसे वो एडजस्ट कर रहे हैं शादी के बाद। हाँ। ये उसकी कहानी है कि कैसे रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे उनको प्यार होने लगता है एक दूसरे से, अच्छा, डिस्पाइट वो बहुत ऑपोजिट हैं एक दूसरे से, उनके एक ख्याल नहीं मिलता। तो आपको लगता है ऑपोजिट अट्रैक्ट्स? मुझे लगता है कई केसेस में होता है ऐसा, क्योंकि जब एक बंदा थोड़ा इम्पल्सिव होता है तो दूसरे का शांत स्वभाव का होना काम आता है। राइट। काम आता है, क्योंकि फिर बैलेंस हो जाता है। तो कैसा लगा आपको मेरे शो में आके? खत्म हो गया? बात करनी है, प्लीज हाँ। करो यार। खत्म हो गया? आई लाइक इट, हैं? आई लाइक इट। आप करो बात। क्या आपको बात करें? कोई भी बात करो, मुझे तो अच्छा है आप मुझे और मेरे साथ बात करोगे तो हम तो भाई सेलिब्रिटीज के तरीके से हमें लगा टाइम और होगा, कहीं दे दिया होगा। मैं बहुत वेला हूँ। वेले हो? मैं बहुत वेला यार मैं भी बड़ी वेली हूँ। बहुत वेले हैं यार। मतलब दिन होते हैं जब बहुत बिजी होते हैं, पर जब वेले होते हैं ना तो एकदम ऐसे वेले होते हैं कि कुछ नहीं है करने के लिए। मतलब मैं अभी इतना वेला हूँ कि मैं अब बिजी हूँगा परसों। परसों क्या है? परसों बातचीत है थोड़ी और। बातचीत है? हाँ, ठीक है, बातचीत पे ही तो चल रहा है सब कुछ। सब कुछ बातचीत पे करते बातचीत ना होती, सोचो हम हैं। आप बातों नहीं हो? हैं? बातों नहीं हो आप? बातुनी? मैं तो इतनी बड़ी बातुनी, मतलब वही ना बातें हाँ, करती है बहुत जो। बातें करती मैं तो अगर आप मेरे को सुनते रहोगे ना, मैं 24 घंटे स्पीकर मेरा ऑन रहता है। आप किस बारे में बात करते हो? किस टॉपिक पे आपको बात करना बहुत पसंद है? मुझे पसंद है शहनाज गिल के टॉपिक पे बात करना। ओह, आप आईने में बात करती हैं देख के? नहीं, आईना दूसरे को बनाती हूँ। जैसे आप डबल कैरेक्टर बनते हो ना, हाँ। तो मैं आपके साथ आप अपने बारे में बात करते हो? ज्यादातर अक्सर। आपका मेरे बारे में क्या विचार है? मेरे बारे में आपको क्या लगा? मेरे को ऐसा लगा कि हम जब भी मिलते जीवन के किसी भी अगर जीवन लाइफ यार, ये में, जीवन कहाँ से सीखा है आपने? पहले तो मेरे को पुराने गानों का बहुत शौक है, तो मेरी थोड़ी बातचीत में अच्छा लगता है वो सब। हाँ, तो अगर हम लाइफ के किसी भी फेज में मिलते तो हम ऐसे ही मिलते, राइट, ऐसे ही बात कर रहे थे दोस्तों की तरह। मेरे को ऐसा लगता है आपको देख के, इससे भी ज्यादा अच्छे करते हैं, है ना? हाँ, क्योंकि जब लाइक अभी हमें जो भी बोलो, हमें पता है कि कैमरा ऑन है, जो भी बोलो
बट अगर हम कैमरे के पीछे मिलते तो सोचो हम अपने तरीके से बात करते, मतलब जैसे आप बोल रहे हो, है ना, बिल्कुल वैसा कि हमारा लहजा होता, हम गाली देते, अच्छी बात भी करते। मतलब बहुत चीजें थी हमारे पास बात करने के लिए, पर कैमरा होने ना होने से कुछ फर्क पड़ा नहीं हमारी बातों में। हम वैसे वो तो नहीं पड़ा, बट सोचो अगर नहीं होता तो और कितना हाँ। इंटेंसिटी बढ़ती हमारी। तो ये है कि यू टू कंफर्टेबल टू टॉक टू, है ना। आपका सही गेम खेल। अगर तो आपने, ये गेम है कि आपको गैस नहीं करना कि किस हाथ में है, खाली होना चाहिए मेरा हाथ, तो खाली हाथ गैस करना है ना। अगर तो आपने, अगर तो सुन लो पहले, अगर तो आपने गैस कर लिया कि खाली हाथ है तो इट मीन्स आप मेरे घर पे पक्का होगे। अगर आपने गैस कर लिया कि उसमें होगा, फिर आप कभी नहीं आ पाओगे, ठीक है। देखो किस्मत आपके हाथ में, आप मेरे घर आ सकते हैं नहीं अभी। सॉरी, यू आर नॉट अलाउड। दुख दर्द पीड़ा, बहुत पीड़ा है मुझे इस बात। दोनों में था। ये औरत बुलाना ही नहीं चाहती मुझे अपने घर, इतना दुख है मुझे इस बात का। थैंक यू। थैंक यू। खत्म, बातचीत खत्म। यार ऐसे ऐसे लोग रोज आने चाहिए जो बातचीत करते रहे। अभी हम करेंगे ना, वैसे बातचीत करेंगे। बढ़िया। वैसे बातचीत करेंगे। तो एंड कैसे करते हो वीडियो? एंड आप करो, एंड कर दो, करो एंड। कर रहे हैं ना, एंड कर रहे हैं सर। तो ये थी कुछ प्यारी प्यारी बातें शहनाज और मेरे बीच, और ये 6th एपिसोड, ये 6वां एपिसोड है देसी वाइब्स विद शहनाज गिल का। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, यदि आपको हमारी बातचीत पसंद आई, और अगर आप वीडियो के यहाँ इस पॉइंट तक आ चुके हैं तो, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो बहुत गलत किया तुम लोगों ने। इसको लाइक करो, इसको कमेंट करो और बताओ इंटरव्यू कैसा लगा, क्योंकि इंटरव्यू था नहीं, फ्रैंकली बातचीत थी नहीं। हाँ, पिछले 5 एपिसोड इंटरव्यू थे, ये बातचीत है। ये बातचीत हुई है और इसको बातचीत की तरह ही सुने, ऐसा लगना चाहिए कि आप भी सेम कमरे में बैठे। और इसमें कोई प्रमोशन भी नहीं की हमने। हाँ, कुछ प्रमोशन भी नहीं थी, कुछ बातों बातों में निकल गई हो तो अलग बात है, पर हाँ। और आप बताएं कुछ आखिरी के शब्द। मैं तो यही बोलूँगी कि मतलब देखो क्या होता है ना लाइफ में। हमने, मुझे लगता है पहले तो मैं ये बोल दूँ, भूल चूक माफ़, हमने काफ़ी बकवास की है फालतू की, जो तुम मत ट्राई करना, डोंट ट्राई दिस एट होम। ठीक है, बट ये कि सेम वाइब के बंदे हैं हम, ठीक है। हमारी बातें निकली, जो सच है सच है, ठीक है। तो हम, जैसे गाली की भी बात हुई कि गाली दे के बात करते हैं, इंटेंशंस आर नॉट रॉन्ग, गाली इज गाली, बट इंटेंशंस आर नॉट, जितनी देर इंटेंशंस इज नॉट रॉन्ग, आई थिंक गाली इज नथिंग। ओके, सो गाइज मैं यही बोलूँगी कि मेरी तरह का इंसान थे, ठीक है। थे लगा दिया जी इन्होंने, इन्होंने थे लगा दिया। मेरे थे मतलब अब थे हो गए ना, क्योंकि मैं अभी भी यहाँ फ्रेम में ही हूँ। अच्छा, मेरी तरह के इंसान है तो हमारी दोनों की वाइब मिलती है, ऑफ कोर्स मिलती है, क्योंकि जो सच्चे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनकी वाइब मिलती है। ऑफ कोर्स ऑनेस्ट इंसान है, मेरे साथ बैठा हुआ है, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यू डू बेस्ट इन योर लाइफ। अच्छी एक्टिंग करो, फाड़ दो एक्टिंग में, ऐसी एक्टिंग करो तो दिखे भी ना। दुनिया की सबसे वाहियात एडवाइस मैंने जो आज सुनी है वो ये सुनिए कि ऐसी एक्टिंग करो जो दिखे ना। तो ये कोई दिखे ना, ये बात मेरी इधर गंजी में अटक चुकी है। यार पता, कंटेंट क्रिएटर अच्छे तो होते हैं क्योंकि वो क्रिएटर होते हैं, पर वो कैसी एक्टिंग हुई जो दिखे ना। मैंने कहा ऐसी एक्टिंग करो कोई दिखे ना, कोई दिखे ना। अच्छा, मैं कोई सुन नहीं पाया ज्यादा। देखना आप इतने अच्छे एक्टर बन जाओगे ना, देखना। थैंक यू शहनाज। तक जाओ, बाय। हाँ, क्या करो इधर, फोन काटो मेरा। बढ़िया, अच्छा लगा, मस्त, मजा आया, बहुत मजा आया। Desi vibe with Shahnaaz Gill. She's got the vibe.